हेलो गाइस, दिस इज़ असरा। आप लोग मुझे एरर 404 अनअवेलेबल के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो मतलब बहुत हाई लेवल, बहुत एडवांस नहीं होगी। जैसे मेरे हमेशा प्रैक्टिकल वीडियोस बहुत एडवांस रहते हैं, पर ये ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिक्स लाइनक्स की वीडियो है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे बोला था कि मैं बेसिक्स लाइनक्स की बेसिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो जनरली लोगों की रिक्वेस्ट थी काली लाइनक्स के ऊपर बनाने का, क्योंकि वो ही हैकिंग के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पैरेट का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो जो पैरेट है और कारली है उसमें बहुत अंतर नहीं है, उनके कमांड्स ऑलमोस्ट सेम है। तो आप पैरेट, मेरे को मेरे पर्सनल फेवरेट पैरेट ही है, इसलिए मैं आपको पैरेट ही दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जब मैं आपको कुछ लाइन्स की बेसिक कमांड्स दिखाऊंगा, जो ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे जो चेंज डायरेक्टरी हो गई, कैसे बदलते हैं। मैं यूज़र के प्रिविलेज और ये सब अभी नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में, ये सब आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप इसे सपोर्ट करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपने देखा ये मैं रूट यूज़र नहीं हूँ, मैं रावण यूज़र हूँ यहाँ पे एक तरह से। तो चलिए पहले चेक करते हैं। एक कमांड होती है जिसका नाम होता है PWD। ये हमें बताती है कि हम असल में किस डायरेक्टरी में हैं। देखिए हम लोग इस टाइम है रावण home.ravan। तो ये कमांड जो है ना, ये बताती है कि हम असल में है किस डायरेक्टरी में। अब जैसे देखिए हमें जाना है अपनी पीछे, तो हम करते हैं चेंज डायरेक्टरी यानी CD। देखिए CD क्या करेगा, CD हमें सबसे हमारी सबसे मतलब रूट डायरेक्टरी में ले जाएगा, जहाँ हम एकदम सबसे पहली डायरेक्टरी से के पीछे हम नहीं जा सकते। जैसे देखिए हम PWD दोबारा करते हैं। देखिए देखिए मैंने यहाँ क्या किया, सी डी डॉट डॉट सी डी स्पेस डॉट डॉट। ये क्या करता है, ये हमें एक डायरेक्टरी और पीछे ले जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैं आ गया स्लैश होम में। तो पहले मैं कहाँ था, स्लैश होम रावण में। अब मैं आ गया होम में, ठीक है। अब मुझे अगर वापस जाना है किस में, रावण में, तो मैं क्या करूँगा, CD यानी चेंज डायरेक्टरी RAVAN रावण। मैं आगे वापस रावण में। अब मुझे देखना है कि रावण के अंदर क्या क्या फोल्डर्स हैं, मतलब इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। जैसे देखो LS, तो ये कमांड था LS से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो इसके अंदर मेरे इतने सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, ये सब जो कमांड थे क्यों बता रहा हूँ। ये देखो ये सब काम आप GUI से भी कर सकते हो। देखो जैसे मैं होम में GUI के थ्रू चला गया, और टॉर्च एंड कर्ल में GUI के थ्रू चला गया। तो देखो जो बात ये है ना कि लाइनक्स जो है ना वो टर्मिनल की वजह से ही फेमस था। मतलब स्टार्टिंग में लाइनक्स जो था वो पूरी तरह से CLI पे बेस्ड था। तो देखो CLI GUI दो टर्म्स होती हैं। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम सिर्फ एक किसी आइकन पे क्लिक करके किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ होम पे क्लिक किया, मैं होम में आ गया, या मैंने होम पे क्लिक किया फिर यहाँ डाउनलोड्स में, सीधा डाउनलोड्स में आ गया, ठीक है। पर ये काम हम यहाँ CLI के थ्रू कर सकते हैं। देखो जैसे मैं चाहता हूँ मैं जाऊँ डाउनलोड्स में, तो CD डाउनलोड्स। ये देखिए लाइनक्स के जो वर्ड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए D मैंने कैपिटल रखा है। देखिए अब मेरी डायरेक्टरी कहाँ है, अब मैं डाउनलोड्स में हूँ। देखिए PWD करिए, अब मैं डाउनलोड्स में आ चुका हूँ। अगर मुझे देखना है कि डाउनलोड्स में क्या क्या है, मतलब डाउनलोड्स में क्या क्या चीज़ रखे हैं मेरे, तो मैं बस यहाँ क्या करूँगा, LS टाइप करके देख लूँगा कि यहाँ मेरे क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे डाउनलोड्स में सब इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक। अब आते हैं रूट, वापस चलते हैं रूट फोल्डर में, ठीक है। CD रूट, ओ रूट नहीं है क्योंकि मैं रूट यूज़र नहीं हूँ। लेट मी फर्स्ट बिकम ए रूट यूज़र। देखिए जब आपको रूट यूज़र बनना हो ना, तो आप एक कमांड का यूज़ करेंगे, sudo डॉट एस। अगर आप पहले से रूट यूज़र हैं तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रूट यूज़र नहीं हूँ इसलिए मैंने ये किया। ये देखिए, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने sudo लिख दिया। CD रूट, मेरी फाइल रूट नहीं है ये। ओह सॉरी सॉरी, मैं रावण फाइल में हूँ। अब मैं देखिए आता हूँ CD अरेबियन रावण। ये क्या हो रहा है, CD PWD। हाँ देखिए मैं आ गया हूँ अपने रूट फोल्डर में, ठीक है। तो अब आगे की बात आती है। अब चलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ ETC फोल्डर में, CD स्लैश
ETC LS, देखो अब मैं ETC फोल्डर में हूँ और ये सब देखो मेरे ETC फोल्डर की डिटेल्स हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बिना ETC में जाए ETC की डिटेल्स को देख सकूँ, जैसे ETC में क्या क्या है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे देखूँगा, जैसे LS ETC, ये देखिए मैंने भी यहाँ डायरेक्टरी नहीं बदली, आपने ध्यान दिया तो मैंने सिर्फ ये ETC की डिटेल्स देखी हैं। ये देखिए जब मैंने यहाँ डायरेक्टरी बदल के आपको दिखाया था ETC फोल्डर में, तो भी मैं ये देख पाया था। अब मैंने बिना डायरेक्टरी बदले कैसे ये देखा, कैसे देखा, ये देखा मैंने LS का यूज़ करके, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ से चलता हूँ CD डेस्कटॉप पे, चलते हैं डेस्कटॉप। चलिए अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ एक नया फोल्डर बनाऊँ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ इतने फोल्डर हैं, मैं यहाँ आपके देखिए आपको लाइव दिखेगा, ठीक है। MKDIR ये कमांड है जिससे हम एक नई डायरेक्टरी बना सकते हैं, डायरेक्टरी यानी फोल्डर, ठीक है। तो मैं क्या नाम देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ, चलिए ERR एरर देता हूँ। अभी देखिए एरर, ये देखिए एरर नाम की नई डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जाऊँ, तो ठीक है, चलिए पहले देखते हैं इसके अंदर, देख लेते हैं इसके अंदर कैसे देखेंगे बिना डायरेक्टरी चेंज किए। ये देखिए मैंने डायरेक्टरी नहीं चेंज की, सिर्फ इसके अंदर देखा, पर इसके अंदर कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिखा। चलो डायरेक्टरी चेंज करते हैं, CDERR एरर। ये देखिए अब मैं एरर के अंदर आ चुका हूँ, ये देखिए यहाँ से देख के पता चल जाएगा। देखिए फिर देखते हैं इसके अंदर कुछ है नहीं, ब्लैंक है ये। चलो अब पीछे चलते हैं, CD डॉट, देखिए मैं वापस डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टरी डिलीट हो जाए, मतलब ये डायरेक्टरी ना रहे, तो RMKDIRERROR, ये कमांड मेरी लगता है कहीं गलत हो रही है। चलिए इसको मैं आपको लास्ट बताता हूँ, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कमांड्स पे, जैसे ये कमांड है LSLA। ये देखिए इस कमांड में आपको मैं ये दिखाना चाहता था, ये जो है ना, ये देखिए ये फाइल्स की परमिशन है, जो जैसी फाइल है वो उसकी ऐसी उसकी परमिशन। जैसे ये देखिए ये D फॉर होता है डायरेक्टरी, R फॉर रीड, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट। तो देखिए इसके 3 ग्रुप्स होते हैं, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी फाइल के पास कौन सी परमिशन है। जैसे इसके पास रीड राइट एग्जीक्यूट दोनों तरह की परमिशन है, और डीबग E.exe के पास, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसे पहचान सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इसकी परमिशन बदल कैसे सकते हैं। जैसे वो तो वो होता है चेंज मोड, जैसे CHMOD करके चेंज मोड करके हम इसकी परमिशन बदल सकते हैं। ये मैं आपको प्रिविलेज वाले में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब हम नए अपने इस पे आते हैं, अपने नए कमांड सीखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एको। चलो मैं डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाता हूँ, एको हाय। मैं चाहता हूँ ये स्टोर हो जाए test.txt में। ये देखिए मेरी test.txt क्रिएट हो गई, और मैं टच का यूज़ भी कर सकता है, जैसे टच t.txt,
देखिए ये भी टच नाम का भी कमांड मेरा ये काम कर सकता था, ठीक है। तो लेकिन अंदर क्या है, जैसे अब देखिए कैट कमांड से भी हम किसी एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, उसमें राइट भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। जैसे अब देखिए मैं टेस्ट डॉट टी एक्स टी को देखता हूँ, ये देखिए इसमें हाई लिखा हुआ आ रहा है, पर क्या टी डॉट टी एक्स टी में भी लिखा आएगा? चलिए देखते हैं, टी डॉट टी एक्स टी और ये ब्लैंक है। तो देखिए ये पता चलता है इससे कि जो टेस्ट डॉट टी एक्स टी यानी मैंने इस कमांड का यूज़ किया, इससे हम टेस्ट डॉट टी एक्स टी में हाई को एको करा पाए यानी प्रिंट करा पाए। पर जो टच है उसमें उससे हम इस तरह मतलब उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते, सिर्फ एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब सॉरी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं टेस्ट डॉट टी एक्स टी को उठा के डाउनलोड्स में पेस्ट कर दूँ, तो कॉपी पेस्ट कर दूँ। तो जैसे ये मैं करता हूँ सी पी कॉपी टेस्ट डॉट टी एक्स टी, कहाँ डी डाउनलोड्स डाउनलोड्स देखिए हो गया, उधर स्लैश गलती से आ गया था। तो अब चलिए डाउनलोड्स में चल के देखते हैं, एल एस डाउनलोड्स सी टी डाउनलोड्स अब देखिए हम डाउनलोड्स में आ गए। अब देखते हैं, ये देखिए मैंने आपको दिखाया गलत है। ये जब मैंने कॉपी कमांड का यूज़ किया तो सेम टू सेम एक कॉपी इसकी यहाँ बन गई, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सीपी कॉपी, मैंने इसके पूरे टेक्स्ट को डाउनलोड्स डॉट टी एक्स टी में कॉपी कर दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ आर एम टी, अब जैसे देखिए मान लीजिए आप कोई कमांड टाइप करते हैं, आप भूल जाते हैं, जैसे डी के बाद क्या होगा, वो डी के बाद वो होगा, मतलब उसके बाद क्या होगा, इस तरह कितने कमांड हो सकते हैं। तो आप टैब की प्रेस करिए, ये आपको बता देगा कि ये कितने कमांड्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर रुकिए एक सेकंड, पहले इसको हटा दूँ। देखिए आर एम डाउनलोड्स, इसने क्या किया, डाउनलोड्स को हटा दिया मेरे डेस्कटॉप से। अब चलिए देखिए टी डॉट टी एक्स टी को हटा के देखते हैं, देखिए ये भी हट गया, ठीक है। तो इस तरह हम इसे हटा सकते हैं। मान लीजिए मुझे कॉपी की जगह इसको मूव करना होता तो क्या करता, तो मैं एम वी कमांड का यूज़ करता, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल को या पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे मान लीजिए बैश को भी, मुझे बैश को सर्च करना है अपने पूरे कंप्यूटर में, तो मैं कैसे करूँगा, एक लोकेट कमांड होता है, इसका यूज़ करूँगा, लोकेट बैश। अब देखिए अब जहाँ जहाँ बैश होगा वहाँ वहाँ ये मुझे दे देगा, देखिए हर जगह जहाँ जहाँ बैश है ये इसने मुझे ढूंढ के दे दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप GUI का यूज़ करके इसे क्लिक करेंगे तो फायरफॉक्स खुल जाएगा, पर आप इसे CLI से भी खोल सकते हैं, जैसे फायरफॉक्स, देखिए ये खुलना स्टार्ट हो गया।
और देखिए फायरफॉक्स खुलेगा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बट फायरफॉक्स खुलेगा। देखिए फायरफॉक्स खुल गया। अब मैं चाहूँ तो कंट्रोल सी दबाकर यहाँ से इसे एग्जिट भी कर सकता हूँ। कंट्रोल सी किसी प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये थे लाइनक्स के कुछ बेसिक्स कमांड्स। अच्छा, अब इससे डायरेक्ट पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड चेंज करने के लिए ना आपको रूट डायरेक्टरी में आना होगा। देखिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कमांड डाला PASS चेंज पासवर्ड फॉर रमन यूनिक्स पासवर्ड का, ये मुझसे बोल रहा है करंट पासवर्ड डालने के लिए। अगर मैं रूट डायरेक्टरी में होता तो मुझसे करंट पासवर्ड नहीं मांगता। अब मैं इसे अपना करंट पासवर्ड दूंगा। अभी मुझसे बोल रहा है नया पासवर्ड डालने के लिए, मैं नया पासवर्ड देता हूँ। मैं नया पासवर्ड को रीटाइप करता हूँ। पासवर्ड नहीं बदला, हो सकता है मैंने कहीं गलत टाइप कर दिया है। तो मतलब बेसिकली ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। मैं अपना पासवर्ड नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे भूल जाता हूँ जल्दी, इसलिए अपना पासवर्ड नहीं बदल रहा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स, मतलब ये कुछ सॉरी हमारे कुछ कमांड्स जो लाइनक्स में हम जनरली यूज़ करते हैं। अब हम यूज़र अकाउंट को कैसे बदलें या यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट करें, ये सब भी हैं तरीके। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ये वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही बात है जो सब बोलते हैं। आपका मन, आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे मत करिए।